इतना गुस्सा आता है ना उस राज के माँ के ऊपर। उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। उसी ने प्रीति को पहाड़ी पर से गिराया है। लेकिन हमारी प्रीति भी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है ना। समझ में नहीं आता क्यों। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग यार। हमें पता है खूनी कौन है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। उसे पकड़ नहीं सकते, उसे सजा नहीं दे सकते। मुझे तो प्रीति को प्रीति बुलाते वक्त बहुत ऑकवर्ड महसूस होता है यार। ऐसा लगता है जैसे अपनी वाली प्रीति है ही नहीं। चेहरा कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। I don't think I can ever get close to प्रीति now. सोचो राज की क्या हालत हो रही होगी। समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कहकर बुलाए, मोहिनी या प्रीति। I know. समझ में नहीं आता प्रीति को उसी का चेहरा लेने की क्या जरूरत थी। One thing is for sure, प्रीति राज से बहुत प्यार करती है। या और वो पागल उसकी माँ के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती। और उसने चेहरा लिया भी तो किसका? मोहिनी का। जानबूझकर ही किया होगा उसने। Obviously. पर समझ में नहीं आता इससे राज को सुकून मिलेगा या उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। और अगर राज ने गलती से उसे मोहिनी कहकर बुला दिया ना, फिर खत्म। प्रीति बिल्कुल मर जाएगी। उसे तो ये मौत मंजूर होगी ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग प्रीति को जान ही नहीं पाए। I swear, उसका मन इतना गहरा होगा कभी सोचा ही नहीं था। राज इज वेरी लकी। हाँ यार, इतना प्यार करने वाली बीवी सिर्फ किस्मत वाला को ही मिलती है। पर उसने हमको कितना दूर रखा ना। हम दिन रात उसकी सेवा में जुटे रहे और वो उसने कब अपना चेहरा बदला कुछ समझ में ही नहीं आया। शादी के बाद इतना डिस्टेंस होता है क्या? क्या पता। आता ही होगा। तभी तो नैना हमें बिना बताए यहाँ से चली गई। मैंने तो सोचा था जब प्रीति ठीक हो जाएगी तो हम एक अच्छा सा गेट टुगेदर रखेंगे, लेकिन उससे पहले ही नैना चली गई। नहीं यार, अमित को वहाँ कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए उन लोगों को वहाँ जाना पड़ा। We know, लेकिन शादी की वजह से डिस्टेंस आ ही जाता है ना, इसीलिए शादी करने का मन ही नहीं कर रहा है। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा है, स्पेशली शीतल को छोड़ के जाने का तो दिल ही नहीं करता। हम सब अकेले हैं, मैं, तू, रेनू, सब। नैना भी तो अकेली है ना। चाह रही थी कि यहीं रहे हम सबके साथ, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ उसे जाना पड़ा ना। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना। That's the eternal truth. We all are alone. सब अकेले हैं। चलो रेणु निकले। पापा, मेरा आना जरूरी है क्या? क्या हुआ? माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब? पापा, ये शादी रुक नहीं सकती क्या? क्या कह रही है रेनू? क्या हुआ? अभिषेक से झगड़ा हुआ क्या? नहीं पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है, पर क्या? पापा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जैसी हूँ अभी ठीक हूँ। कैसी बातें कर रही है रेनू? मॉम, देखो नैना की शादी हो गई और वो दिल्ली चली गई। बेटा, उसके पति को जाना पड़ा तो वो नहीं जाएगी क्या? हाँ पापा, लेकिन सब कुछ कितना चेंज होता है ना। जाने के वक्त क्या पागलपन सूझ रहा है तुझे? अरे वो नर्वस है और तुम ऊपर से डांट रही हो उसे। अरे तो क्या करूं? एक तो वैसे ही लेट हो रहा है और देखो कैसी बातें लेकर बैठ गई है। क्या लेट हो रहा है? थोड़ा इंतजार करने दो ना उन लोगों को। तो क्या हो गया? इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं है किशोर। मुझे तो डर लगता है कहीं वो लोग शादी कैंसिल ना कर दें। ले, माँ नर्वस है कि कहीं शादी कैंसिल ना हो जाए और बेटी नर्वस है कि कहीं शादी आज ही ना हो जाए। अब इन माँ बेटियों को मैं कैसे समझाऊं? That's it. चलो अब चले। हाँ चलते हैं हम। किशोर देखो प्लीज वहां अपना दिमाग ठंडा रखना तुम। आई नो, हम वहां बात बनाने के लिए जा रहे हैं,
मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे बात बिगड़े। हाँ ठीक है। शुक्ला जी ने क्यों बुलाया है रेणु के माता पिता को? पता नहीं क्यों बाबा। नहीं, ऐसे ही। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बेटा, समीर के यहाँ जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी ना, वो मुझे याद आ गई। लीजिए, चाय लीजिए। क्या बात है, आप दोनों ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ नहीं माँ, रेनू को आज वो शुक्लास के वहां बुलाया ना मीटिंग के लिए, तो बाबा को अपनी हिस्टोरिक मीटिंग याद आ गई। कौन सी? वही जहां मल्होत्राइन ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बेइज्जत किया था और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। याद मत दिला उस दिन की, सबसे बदतर दिन था वो। क्यों? इनफैक्ट सबसे अच्छा दिन था वो। उस दिन माँ, एक तो मैं उस पैसों के महल में कैद होने से बच गई और दूसरा बाबा की बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब दे पाई। किसी भी बेटी के बाप की लाइफ में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। जो बेटी इम्प्रैक्टिकल सपने देखेगी उसके पिताजी को ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें मैं तुझे दोषी नहीं मानता। अब छोड़िए ना इन पिछली बातों। छोड़ तो कब का चुका हूं आरती, लेकिन आज जब खन्ना साहब शुक्ला जी से मिलने के लिए गए तो मुझे वो सब कुछ याद आ गया। क्योंकि वहां भी तो एक औरत ही है ना, फैमिली हेड। वहां समीर की मां थी मल्होत्राइन और यहाँ शुक्लाइन। डर लगता है कि हिस्ट्री फिर से रिपीट ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। खन्ना साहब किस बात में कम है उनसे? हमारी बात ही अलग थी। हमारा और उनका तो कोई मेल ही नहीं था। हाँ। बाबा, उस दिन जो आपकी बेइज्जती हुई थी ना, वो मैं आज तक नहीं भूल पाई। आज भी सोचती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है। आप देखना बाबा, मैं उस मल्होत्राइन को नीचा दिखाकर ही रहूंगी। बेटा, किसी को नीचा दिखाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, ये बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन जो लोग पैसों के बलबूते पर लोगों को छोटा या बड़ा समझते हैं, उनके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। मुझे लेना है ना, और मैं लेकर ही रहूंगी। वसंत केटरर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी डील फाइनल हुई है। अब वो दिन दूर नहीं जब उस मल्होत्राइन के सामने मैं खड़ी होकर कहूंगी कि पैसों का ही गुमान था ना उसे। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन इंसानियत पैसों की मोहताज नहीं है। हेलो, हाँ आदेश, बोलो। क्या हुआ बेटा? वसंत केटरर्स की डील कैंसिल हो गई। एट लास्ट आपको यहाँ आने के लिए समय मिल ही गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो हमें रेणु को पूछना पड़ेगा, तुम्हारी सारी सहेलियां कैसी है? ठीक है, आपने उनके बारे में पूछना जरूरी समझा, यही मेरे लिए बहुत है। तो खन्ना साहब बोलिए, शादी का कैसे करें? कैसे करें मतलब? सब कुछ तो तय है। हाँ, हमारी तरफ से तो सब कुछ तय है। आप अपनी बात कीजिए। हमारी तरफ से भी सब कुछ तय है। नहीं मतलब हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि कल को अगर रेणु की कोई सहेली के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या आप शादी कैंसिल कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी कैसे कैंसिल कर देंगे?
बुरा मत मानिए, लेकिन ये रिश्तों से गहरी दोस्ती हमारी समझ में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं? शैला जी, हमने देखा है कि रेनू की कौन सी सहेली पता नहीं आप लोगों के लिए हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात इंपॉर्टेंट होने की नहीं है विद्या देवी, उस दिन तो परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि यानी बेटी के ससुराल से आए हुए लोगों की बेइज्जती कर दे। भैया आप शायद जेठा और सारिका जी आए थे तब की बात कर रहे हैं? जी। उसके लिए तो माफी नहीं मांगूंगा। आप चाहें तो जेठा को बुला के पूछ सकती हैं कि उन्होंने क्या कहा। जो भी कहा होगा, लेकिन ऐसे जो भी नहीं, आप बुलाइए उसे। उसने प्रीति के बारे में ऐसे कहा था कि वो जिए या मरे हमें क्या फर्क पड़ता है। उस वक्त माहौल ही ऐसा था, प्रीति के एक्सीडेंट की खबर आई थी, हम सब लोग इतने परेशान थे, और ऐसे वक्त पर कोई इस तरह की बात करे तो वो इज्जत का हकदार कैसे हो सकता है? देखिए, वो लड़कियां सिर्फ हमारे घर में रहती नहीं है, लेकिन है तो हमारी बेटियों जैसी ही। और हमारे लिए रिश्ते और दोस्ती में कोई फर्क नहीं है। यानी आपका कहना यह है कि रेनू की सहेलियों के साथ कुछ भी हो जाए तो आप शादी कैंसिल कर देंगी? आपके किसी करीबी रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? शादी कैंसिल कर देंगे। हमारे लिए हमारे रिश्तेदार बहुत अहमियत रखते हैं। बस तो फिर। लेकिन आप ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे क्यों जा रही हैं? जाना ही पड़ेगा, वरना किसे पता आप किस कारण शादी कैंसिल कर दें। हमने अब तक तो शादी रोकने की कोई बात नहीं की, लेकिन हमें लगता है अब हमें ये शादी रोकनी होगी। हेलो जी बाबूजी। बेटा, तुमने दिवाकर से कुछ कह दिया क्या? नहीं तो कुछ नहीं। बेचारा बड़ा मायूस सा लग रहा था। क्यों? शायद तुमने उसे कह दिया कि तुम अपनी शादी कैंसिल कर दोगी। ओह माय गॉड। ये ओह माय गॉड का क्या मतलब है बेटा? बाबूजी, मैंने सीरियसली थोड़ी ना कहा था, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसी बातें मजाक में नहीं कही जाती बेटे। बाबूजी, आप जानते नहीं, वो तो पीछे ही पड़ गया था, वो भी हॉस्पिटल में। अगर ऐसी कुछ बात थी तो उसे कोने में ले जाना था, आराम से उसे समझा देना था। सबके बीच में बेइज्जती करने का कोई मतलब नहीं था बेटा। बाबूजी, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने उससे कहा भी ये सारी बातें बाद में हो सकती, पर वो तो समझने को तैयार ही नहीं था। देखा, उसे डर है कहीं पहले की तरह तुम फिर से शादी कैंसिल ना कर दो। और इसीलिए वो रोते रोते आपके पास आ गया, चुगलखोर कहीं का। सीरियसली बाबूजी, क्या उसे इतना भी समझ में नहीं आता कि मैं भी उसे प्यार। मैं जानता हूँ बेटा, तुम उसे प्यार करती हो, फिर प्यार का इजहार भी तो करना चाहिए ना, उसे उतनी रिस्पेक्ट भी तो देनी चाहिए। बाबूजी, मैंने कब मना किया है? पर अगर वो मुझे डोमिनेट करेगा तो आप ही बताइए, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? वो डोमिनेट करेगा? मेरे ख्याल से तो तुम डोमिनेट करती हो उसे। नहीं बाबूजी, मैंने कभी भी उसके पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं दिया। हस्बैंड वाइफ में पर्सनल मैटर कुछ नहीं होता। लेकिन बाबूजी, हमारी शादी कहाँ हुई है? शादी हो जाएगी बेटा। बाबूजी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरे लिए शादी मतलब दो बराबर के लोगों का जुड़ना है। ना वो मुझे डोमिनेट करेगा और ना ही मैं उसे। बात ठीक है बेटा, लेकिन बाबूजी, वो इनसिक्योर हो जाता है, फिर जो मैं करती हूँ, जहां मैं जाती हूँ, बस मेरे पीछे पीछे चला आता है। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक ऐसा होगा, इसके बाद नहीं होगा बेटा ऐसा। आई डोंट नो बाबूजी, जो हिसाब का अनडिवाइडेड अटेंशन वो मुझसे चाहता है, उतना ही मेरी सहेलियां भी चाहती हैं। बेटा, सहेलियां जिंदगी में सब कुछ नहीं होती हैं। मेरे लिए तो है, और अगर उससे ये बात मंजूर है तो ठीक है। तो बेटा, इस तरह तुम रिश्तों को उलझा दोगी। मैं सुलझा रही, उलझा नहीं रही। ए जूही, चल ना मेरे साथ एक बार डांस कर। चलो। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। एक बार प्रैक्टिस करेगी ना, सब कुछ हो जाएगा। चल नहीं, नहीं यार, मुझे चल ना प्लीज, इसे तंग मत करना। और अब ये सब छोड़ और पढ़ाई कर, वरना एग्जाम्स आएगी ना तो यूं ही डांस करती रह जाएगी। ठीक है ठीक है, अब मूड मत खराब कर। यू आर सच अ बिग बोर। ओह या, थैंक्स अ लॉट। हाय गर्ल्स। हाय। हे कम ऑन, दैट्स ग्रेट। यहाँ तो बहुत सीरियस पढ़ाई चल रही है ना। तुम भी ना जब भी देखो पढ़ाई करते बैठती हो। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। तुम अपना लाइफ यूं बर्बाद करोगी किताबों के साथ। अरे इस कमरे से बाहर निकल के तो देखो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है।
यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? कम ऑन, चल हमारे साथ। चलो। थैंक गॉड, ये लोग गई तो सही। ये सलोनी कुछ ज्यादा ही इन लोगों के साथ रहने लगी है। तुम क्या करोगी? हम उसे समझाएंगे तो वो मान जाएगी क्या? अरे यार मोना, ये सामान मेरी बैग में रखो ना। क्या हुआ? अब कहाँ जा रही है तू? एक जरूरी काम है यार। जरूरी काम है? हाँ, लेकिन अब इस वक्त क्या? बताना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन एग्जाम्स आएंगे तो देखा जाएगा ना। तुम लोग पढ़ो ना, पढ़ो ना। ये कहाँ गई? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी गई है अच्छी जगह नहीं है। लेकिन शादी रोकने लायक हुआ क्या है भैया? जिनके लिए हमसे ज्यादा उनकी बेटी की सहेलियां इंपॉर्टेंट है, उनके साथ रिश्ता करने से क्या फायदा? आपको इम्पोर्टेंस देना मतलब क्या करना चाहिए हमें? अगर कोई और लड़की वाले होते तो हमारे आगे पीछे घूमते। माफ कीजिएगा, हमसे वो सब नहीं होगा। लड़की वाला हूं, इसके लिए हर समय दब कर झुक कर रहूं, ये मुझसे मुमकिन नहीं है। और मुझे गर्व है कि मैं रेणु जैसी बेटी का बाप हूं। चलो। डैडी अंकल, मैंने हमेशा आप लोगों का कहना माना है, लेकिन अभी अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं रेणु से नहीं किसी और से शादी कर लूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं शादी करूंगा तो मैं सिर्फ रेणु से शादी करूंगा। लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को मुझसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पर तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अगर इनकी इजाजत से मैं तुमसे शादी कर पाया तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा। नहीं कर पाया तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है?